साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके विषय पे अब हम यहाँ पे आपसे बात करने वाले हैं और वो है कि जैसा आप सभी लोगों का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़हन में है कि आपका नेक्स्ट जेआरएफ, ठीक है? तो जैसा कि आप लोग फ़ैमिलियर होंगे कि मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता हूँ कि सीएसआईआर है या डीबीटी है, ठीक है? या आईसीएमआर है, तो हम उसको एज़ अ जेआरएफ एग्ज़ाम लेके चलते हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न अभी यहाँ पे बच्चों के दिमाग में है कि वो आपका नेक्स्ट जेआरएफ का एग्जाम कब कंडक्ट हो सकता है, ठीक है? खास तौर से जो बच्चों में क्वेरीज है वो सीएसआईआर को लेकर है। तो कुछ उसी के संदर्भ में अब हम इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं और अपने मेरे क्या विचार हैं या मेरी क्या मतलब प्रेडिक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम इस पे बात करेंगे, ताकि जैसा कि अब ये नए साल सॉरी ये साल जो है वो अपने एंड पर है, ताकि आप अपने नए साल में एक नई ऊर्जा के साथ अपना कार्य कर सकें। राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों पे आपको फ़ोकस कराना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि कल की डेट में यूजीसी नेट का फ़ॉर्म जो है वो एक्टिव कर दिया गया है। हालाँकि जो नए बच्चे हैं या जो इस फ़ील्ड में नए कदम रखे हैं, उनको मैं बता दूँ कि हमें यूजीसी जेआरएफ से कोई लेना-देना नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो पेपर है, चूँकि हम साइंस बैकग्राउंड से हैं, लाइफ़ साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो हमें जो एग्ज़ाम देना होता है, वो हमें जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट देना होता है। ठीक है? बट ये चीज़ें जो होती हैं वो हमारे लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है कि हमारे रिगार्डिंग भी कदम उठाए जा रहे होंगे। ठीक है? तो यहाँ पर नेट दिसंबर 2022 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओके कर दिया गया है, ओपन कर दिया गया है, जिसका एग्ज़ाम आपका फ़रवरी या मार्च में होगा। और इसके अलावा जो आज की एक और ताज़ा खबर थी जो यूजीसी की तरफ से आई है, और वो ये है कि वो अपने साइकिल को मेंटेन करने के लिए अब जो है वो नेक्स्ट आपका जो जून 2023 का एग्जाम के लिए जो होगा और जो आपका नेक्स्ट दिसंबर का होगा, वो सारी चीज़ों को उन्होंने साइक्लाइज करके बता दिया है कि वो सब चीज़ें अपने टाइम से होंगी। तो यहाँ से जो एक बात निकल कर सामने आई है कि यूजीसी ने अपनी साइकिल को मेंटेन कर लिया है, जो यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्जाम होता था, राइट? लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न है कि आपके सीएसआईआर के केस में अभी तक आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है? तो उसके पहलू पर आने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यूजीसी ने अभी हाल ही में 10 दिन पहले एक लेटर और रिलीज़ किया था, जो कि आपको पता है कि मोस्टली जो है वो सीयूईटी, यूजी और पीजी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग था। मतलब आप किसी भी अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में अगर आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, पहले आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम देते थे, बट आपको एक कॉमन एग्ज़ाम अब देने होंगे, राइट? तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने एक लेटर बनाया, ठीक है? और उस लेटर के जो मेन पहलू हैं हम उस पे बात करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 21 दिसंबर का लेटर था और ये सारे यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को ये भेज दिया गया है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करिए, और यहाँ पे यूजी की डेट निर्धारित कर दी गई है कि एप्लीकेशन फॉर्म भी आपका फरवरी में आ जाएगा और मई में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, और पीजी के लिए बोला गया है कि ये एग्ज़ाम जो होगा वो जून में कंडक्ट होगा, ठीक है? लेकिन जो अल्टीमेटली गोल इनका है वो यहाँ पे इस लाइन में लिखा हुआ है कि इन व्यू ऑफ द अबव you are requested to complete your UG PG admission process by the end of July 23 so that the academic session begin by 1st August, राइट? तो जो मेन मोटो यूजीसी का है उसको समझिएगा कि जैसा कि आपको पता है कि जब कोविड नहीं था उसके पहले जो सारी चीजें थी वो नॉर्मल चल रही थी, और हमारा जो सेशन होता था वो अगस्त से स्टार्ट होता था, यही होता था ना? तो कुल मिला के अब यहाँ पर जो यूजीसी का प्रयास है वो यही प्रयास है कि बैक टू नॉर्मल चीज़ों को कर दिया जाए, उस साइकिल में ले आया जाए। तो उसी के रिगार्डिंग ये जो है वो लेटर जारी किया गया है, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखते हुए जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ पर अब मैं आने वाला हूँ वो ये है कि चूँकि ये आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के यूजी और पीजी के लिए है, ठीक है? और जैसा कि मैंने अपने लक्ष्य जेआरएफ टेलीग्राम चैनल पे ये एक मैसेज भी मैंने भेजा था, ठीक है? कि चूँकि जब आपके पीजी एंट्रेंस की बात आती है तो इसमें आपके एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की भी बात आती है, वो इन पर भी अप्लाई होता है। और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में जो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो वो जो एग्ज़ाम होता है वो गैट बी होता है, ठीक है? और गैट बी जो होता है वो आपका कंडक्ट कराने वाली संस्था डीबीटी है, यानी कि आरसीबी कंडक्ट कराती है। और आपने ये देखा होगा कि जब से ये 2020 के बाद से ये सारा प्रोसेस आरसीबी को दिया गया है, और आरसीबी क्या करता है कि चूँकि भाई ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में, उसको सफलतापूर्वक कराने में बहुत रिसोर्सेज़ लगते हैं, बहुत साधन लगते हैं। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, वो चालाकी के साथ क्या करते हैं, वो एक ही दिन एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाते हैं, ठीक है? हालाँकि ये काम कराने का कार्य जो है वो एनटीए करता है, तो एनटीए से एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराते हैं, गैट बी का और डीबीटी जेआरएफ का। तो यानी कि यहाँ से इतना तो क्लियर है कि अगर अगस्त में उनको
सेशन चालू कराना है तो ये नियम जो है वो आरसीबी पर भी लागू होता है और आरसीबी से कहा जाएगा कि भैया आप अपने गैट बी का भी फॉर्म रिलीज करिए। और जब आरसीबी अपने गैट बी का फॉर्म रिलीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चालाक आदमी है, तो वो क्या करेगा, वो उसी के साथ आपका डीबीटी जेआरएफ का भी फॉर्म रिलीज करेगा। समझ रहे हैं? तो ये चीजें क्लियर है, और मान के चलिए अगर ये चीजें ना भी होती तो भी आप मान के चलिए डीबीटी जो संस्था है वो आपको कभी निराश नहीं करती है। वो अपने टाइम पर पेपर कंडक्ट कराती है, रिजल्ट देती है, सारी चीजें वो करती है, तो वो एज यूजुअल होने वाली है। और इसी के संदर्भ में इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने लक्ष्य डीबीटी जेआरएफ के नाम से अपनी सीरीज स्टार्ट की है, क्योंकि मेरी भी ऐसा प्रेडिक्शन है कि ये एग्जाम जो है वो आपका बहुत ही टाइम पर होने वाला है। राइट। दूसरी चीज ये है कि अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज आपके सीएसआईआर के रिगार्डिंग है, तो जैसा कि एक आपने न्यूज सुन ली होगी कि जहाँ पे वो कुछ सीएसआईआर के ऑफिशियली तौर पे ये शायद मेल से उन्होंने बताया है कि वो अप्रैल में कराने के मूड में है। ठीक है। तो यानी कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपका डीबीटी भी जो होगा वो आपका अप्रैल के आसपास होगा, सीएसआईआर भी अप्रैल के आसपास होगा। तो वही बात यहाँ पे भी अप्लाई होगी कि आपको ऐसा नहीं है कि फिर आप कंफ्यूज होंगे कि मैं डीबीटी के लिए पढ़ाई करूँ या सीएसआईआर के लिए। तो नॉर्मल बायोलॉजी लेके पढ़ते जाइए, जो मेरा आपके लिए सजेशन है। जो भी एग्जाम आपको देने को मिले वो आप दीजिएगा। राइट। और सीएसआईआर जो कि आपका अप्रैल में फॉर्म, अगर ये पेपर कंडक्ट कराना चाहते हैं तो मान के चलिए कि जनवरी के एंड में आपको फॉर्म दे देना चाहिए। अगर तरीके से देखा जाए तो हम उसकी अपेक्षा करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो एक क्वेश्चन आपके जहन में और अराइज होता है कि जैसा कि उन्होंने अपने ट्विटर पे बोला था कि हम 3 बार एग्जाम कंडक्ट कराने वाले हैं। तो खैर उस पर तो कोई टिप्पणी ही नहीं करनी चाहिए कि वो कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है, जो ग्राउंड लेवल पे चीजें नहीं पॉसिबल दिख रही हैं। बट यहाँ पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर 2023 के लिए सीएसआईआर चाहता है कि वो अपने जून और दिसंबर साइकिल को वापस से मेंटेन कर ले, जैसा कि यूजीसी ने कर लिया है, बहुत ही सराहनीय कार्य यूजीसी ने किया है। तो उसके लिए क्या करना होगा ना, अगर आप यूजीसी के भी बैकग्राउंड में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि उन्होंने भी 2 साइकिल को मर्ज किया है। तो जैसा कि अगर मैं आपको इस वेबसाइट पे अगर मैं दिखाना चाहूँ, तो अगर आप यूजीसी की वेबसाइट पे अभी अगर आप विजिट करेंगे तो ये तो आपका 2022 का फॉर्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको देखिए दिसंबर 2021 एंड जून 2022 मर्ज साइकिल, इसके पहले जो एग्जाम हुआ है। तो यानी कि सीएसआईआर को कोई भी अपना एक पेपर जो है या 2 एग्जाम जो है उनको मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है। जब तक वो अपनी साइकिल को मर्ज नहीं करेंगे तब तक ये चीजें जो होगी वो बैक टू नॉर्मल, आप कह लीजिए सीएसआईआर के लिए बैक टू नॉर्मल जो है वो नहीं आने वाली है। ये आप लिख के रख लीजिए, कोई ना कोई एक साइकिल उनको मर्ज करनी पड़ेगी। राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। बाकी जैसा कि मैं आपको बार बार बोलता हूं, आप लाइफ साइंस बैकग्राउंड से जब आप आते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट, आपके पास 3 मेन जेआरएफ के एग्जाम है, सीएसआईआर है, डीबीटी है, आईसीएमआर है। तो आप कोई एक एग्जाम को मतलब तीनों की तैयारी करिए, पेपर पढ़िए, बायोलॉजी पढ़िए, जो आपको देने को मिले उसमें अपना अच्छा एफर्ट करके निकल जाइए। हालांकि यहाँ पर जो चिंता का विषय है, जो हमारे फिजिकल साइंस मतलब जो फिजिक्स बैकग्राउंड के हैं, केमिस्ट्री बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं दुर्भाग्यपूर्ण है जो सीएसआईआर करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बट स्टिल आप इस मामले में थोड़े से मैं कहूंगा कि आप लकी हैं कि जो आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, तो आपके पास 3 4 मल्टीपल ऑप्शन है, तो आप इनके चक्कर में मत पड़िए। जो भी एग्जाम जैसे कंडक्ट कराएं वैसे आप दीजिए, अपनी पढ़ाई को स्ट्रांग करिए, जिससे आप आगे अपने चीजों में आगे बढ़ सके। राइट। तो ये चीजें यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि और अभी रिसेंट में तो कोई अपडेट नहीं है। तो बस यहाँ पर जो ओवरऑल आउटकम जो मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले नए साल में नए तरीके से पढ़ते रहिए। डीबीटी जेआरएफ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मान के चलिए आपका 99%, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि 99%, 1% में तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा, लेकिन 99% जो है ये आपका नॉर्मल ट्रेंड पे होगा, गैट बी के साथ एग्जाम आपका कंडक्ट होगा। ठीक है। जो मान के चलिए आपका अप्रैल में होना ही होना है, और सीएसआईआर को भी एक एग्जाम आपको कराना पड़ेगा। अगर आप साइकिल को भूल जाइए अभी, ठीक है, कुछ भी वो साइकिल कराए, चाहे जून कराए, अगस्त कराए, दिसंबर कराए, जो मन में आए वो कराएं, लेकिन इनको भी अपना एक एग्जाम कंडक्ट कराना ही पड़ेगा। तो ये भी आपका अप्रैल या मई में खींचेगा। मैं एक बात बता रहा हूँ, तो आने वाले 3 4 महीने के बाद आपके पास 2 3 एग्जाम है,
जिसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है? तो ये चीज़ है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आप पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ मैं यहाँ पे और भी आपको ऐड करूँगा कि यहाँ पे जो कराने वाली एजेंसी है, गलती उसकी नहीं है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे या आने वाले समय पे आप ये खुद देख लेंगे, एनटीए की कोई गलती नहीं है, इसको जो ऑर्डर दिया जाता है ये वही काम करता है, ठीक है? अभी सीयूईटी का एग्ज़ाम कराएगा, नीट का एग्ज़ाम कराएगा, या इवन आप डीबीटी का देखिएगा, डीबीटी का एग्ज़ाम कराएगा, ठीक है? एप्लीकेशन फॉर्म टाइम से रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है? टाइम से आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ये सारी चीजें टाइम बाउंडेशन में काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि डीबीटी ने इनको बोला हुआ है, यानी कि जो ऊपर की जो रेगुलेटरी बॉडी है वो अच्छी है। उन्होंने इनको बोला है कि भैया मुझे इतने तारीख में रिजल्ट कराना है, आप अपने सेंटर को बुक करिए, इस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है, जो भी करना है। तो एनटीए करता है। यहाँ पर गलती जो है वो सीएसआईआर की है। अगर आप यूजीसी के साइकिल को भी देखेंगे, तो यूजीसी भी जब अपनी चीजों को टाइम से बोलता है, तो जैसा कि बहुत ही रिसेंट में अभी यूजीसी का भी रिजल्ट आया था, उसके बाद जो भी वहाँ पे मीटिंग हुई, जो भी सारी चीजें हुई, तो कोई ऐसा बड़ा वहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं बनाना होता है कि इनको बहुत सारे 2 महीने का समय चाहिए या 1 महीने का समय चाहिए वेब पोर्टल को डिजाइन करने में, ठीक है? अगर तरीका होता है, अगर उनकी इच्छा होगी, तो मान के चलिए 2-3 दिन, या कह लीजिए 1 हफ्ता, 1 सप्ताह भी बहुत है वेब पोर्टल को वापस से डिजाइन करने के लिए और एप्लीकेशन खोलने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे एनटीए की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कंप्लेन करना है, किसी से भी कुछ भी आपको पूछना है, तो आप पर्टिकुलर सीएसआईआर को टारगेट करिए, उनसे सवाल जवाब करिए, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पढ़ाई करिए, नए ऊर्जा के साथ पढ़ाई करिए, ठीक है? आपका अप्रैल में आपको एक जेआरएफ का एग्जाम, जो कि मैं कह देता हूँ कि आपको देखने को मिलेगा, और अप्रैल और मई के बीच में आपका सीएसआईआर का भी एग्जाम हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीजें थी जहां से निकल कर आ रही हैं। हाँ, इसमें एक चीज मैं और भी जोड़ना चाहूंगा कि अभी जो यहाँ पे कोविड का सीन चल रहा है, जो कि एक वापस से, जो कि आप न्यूज से फैमिलियर होंगे, बस सारी चीजों में जो यहाँ पे भारत सरकार जो प्रयास कर रही है, चाहे वो सीयूईटी के रिगार्डिंग हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज के रिगार्डिंग हो, बस कोविड का कोई इंटरफेरेंस ना हो, तो आप मान के चलिए कि भारत सरकार या जो भी चीजें हैं, अब वो वापस से बैक टू नॉर्मल चीजों को लाने का भरसक प्रयास कर रही है। बट अगर किसी भी तरीके से कोविड की एंट्री होती है, तो चीजें क्वेश्चन मार्क पे रहेंगी, क्या वो चीजें वापस से ट्रेंड पर आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी, ठीक है? तो आशा है कि इन सारी बातों से अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, पढ़ाई करिए, अपने तैयारी को नियमित करते रहिए, ताकि जब भी आपको अवसर मिले, आप उसको मौके को भुना सके, तब आपको ये ना रहे कि काश हमने कुछ और पढ़ाई कर ली होती या कुछ और चीजें हमने कर लिया होता, राइट? तो ये चीज़ें थी जहाँ पे मुझे आपके साथ ये सारी चीज़ें आपके साथ मुझे साझा करना था। बाकी ये वीडियो, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।